जो बचे हुए थे मल, वो दुर्योधन के जाके सारी बातें बताते हैं। दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ 100 भाइयों तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। उनके साथ जयद्रथ और उनके मामा जो शकुनी थे वो भी वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और साथ में बैंड बाजा लेते हैं। लेकिन अगर बैंड बाजा बजाएंगे तो भीष्म पितामह को बात सारी पता चल जाएगी। इसकी वजह से वो लोग गुप्त तरीके से बिना बैंड बजाए गांव के बाहर, जहाँ पे कुंती जी और उनके पुत्र थे, वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर गांव के बाहर जाके उन्होंने बैंड बजाना शुरू कर दिया। इधर कुंती जी को पता चल गया कि अरे दुर्योधन आ गया। तो दुर्योधन अपने बेटों को बोलती है कि बेटा, मैं दुर्योधन को जानती हूँ, वो अच्छा है, मैं दुर्योधन को समझाती हूँ। लेकिन वो लोग कुछ समझ पाते इतने में ही भीम बोलता है कि माँ, अगर आप बोले तो मैं उनको पराक्रम अपना दिखा दूँ। लेकिन वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले वहाँ पे आके सैन्य ने, बहुत सारी सैन्य लिए हुए थे दुर्योधन ने, वो सारी सैन्य वहाँ पे आ गए और जहाँ पे कुंती जी और उनके पुत्र थे वहाँ पे उन्होंने चारों कोर से घेर लिया। फिर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो कुंती जी विनती करती है दुर्योधन से कि दुर्योधन, मैं आपकी चाची हूँ। दुर्योधन उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हो, मेरे इतने सारे मल को मार दिए, बाग खेत मैदान कर दिया, आप लोग कौन हो। तब कुंती जी बताती है अरे बेटा, मैं आपकी चाची हूँ और ये मेरे बेटे हैं, मैं पांडु राजा की पत्नी हूँ। तब दुर्योधन बोलते हैं कि अरे चाची जी, आपको तो हम जानते हैं, लेकिन ये आप बनावटी नकली बेटे कहाँ से लेके आई हो। तब कुंती जी बोलती हैं कि नहीं नहीं, ये नकली नहीं है, ये मेरे ही बेटे हैं। तब दुर्योधन बोलते हैं कि चाची जी, हम आपको घर लेके चलेंगे, आप घर चलो। इनके ये जो सारे नकली बेटे हैं ना, हम उनको काट देंगे, मार देंगे, उनको हम गांव में नहीं आने देंगे। तब कुंती जी दुर्योधन से बोलती हैं कि अरे बेटा, मेरे बेटे के बिना मैं गांव में आके क्या करूँगी। ऐसे करके सब तो युद्ध छोड़ा जाता है। इतनी देर में क्या करता है कि दुर्योधन जो है वो शकुनी मामा को इशारा करता है और उन लोगों ने क्या किया कि कुंती जी को उठा के रथ में डाल दिया। तब धर्मराजा ने देख लिया और वो भीम को बोलते हैं कि अरे भीम, अब वो लोग अपनी माता जी को लेके चले गए हैं और उन्होंने माता जी को रथ में डाल दिया। इसलिए भीम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। भीम उनके साथ युद्ध करने को रेडी हो जाते हैं और वहाँ पे जाके पहले तो वो क्या करता है कि रथ को जाके तोड़ देता है और जो कुंती जी थे उनको उठा के लेके आता है। शकुनी मामा के साथ वो युद्ध कर देता है और माता जी को आके पेड़ के नीचे रख देता है। इधर क्या था कि चारे भाइयों को भी उन्होंने अपने कंधे पे बिठा लिया और जहाँ पे माता जी को रखा था वहाँ पे उन्होंने छोड़ के आया। 4 भाइयों और माता जी सबको वो एक पेड़ के नीचे छोड़ के आता था। फिर वो सबके साथ युद्ध करता है, लेकिन उनके पास शस्त्र नहीं थे, तो वो भीम पीछे हट कर रहा था। वो लोग सब भीम से लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे और भीम अकेले था। इतने में क्या होता है कि भीम ने ना आगे 2 इमली के पेड़ देख जाते हैं। तो भीम ने क्या किया कि दोनों पेड़ को उखाड़ लिया और वो एक एक पेड़ से दोनों हाथ में एक एक पेड़ पकड़ा और ऐसे करके बहुत सारी सैन्यों को मार रहे थे। एक एक पेड़ से वो 200 सैन्यों को मार रहे थे। तो अंत में क्या हो जाता है कि दुर्योधन थक जाता है। और जब युद्ध हो रहा था तब दुर्योधन शकुनी मामा से बोलते हैं कि अरे मामा जी, आप भी युद्ध का भागीदार बनो। तब शकुनी मामा दुर्योधन से क्या बोलता है कि मैंने तो अपने हिस्से का युद्ध लड़ लिया रथ में ही। तो शकुनी मामा वो युद्ध में नहीं लड़ता और आखिर में दुर्योधन की हार हो जाती है और जो दुर्योधन है वो भीम से माफ़ी मांगता है और बोलते हैं कि आप सब लोग घर चलो। तब वो कुंता जी को आके पाँव पड़ते हैं और बोलते हैं कि चाची जी, आप सब घर चलो और मुझे तो मेरे भाइयों मिल गए, मुझे काम आएंगे, मुझे मदद मिल जाएगी। ऐसे करके वो लोग, दुर्योधन जो है वो अपने 5 भाइयों और कुंती जी को गाँव में लेके जाते हैं। तो इधर सबके लिए रथ मंगवाते हैं बैंड बाजा के साथ। लेकिन भीम जो है, भीम को पूछते हैं दुर्योधन कि आप किस में चढ़ोगे। तो भीम ने बोला कि मेरे लिए हाथी मंगवाओ और वो हाथी के ऊपर बैठता है, लेकिन हाथी खड़ा ही नहीं हो पाता। तो हाथी खड़ा तो होता है लेकिन फिर से बैठ जाता है। तब भीम बोलता है कि ठीक है, मैं पैदल ही चलूँगा। इधर कुंती जी माता खुश होती है और भीम से बोलती है कि आपने अच्छा काम कर दिया। भीम के पराक्रम से वो खुश हो जाती है। फिर वो लोग नगर में जाते हैं। इधर भीष्म पितामह और विदुर को सारी बातें पता चल जाती है और वो दुर्योधन को आके बुलाते हैं, पूछते हैं कि ये सब क्या है। तब
वो लोग सभा में जाते हैं। वहाँ पे कुंती जी भीष्म पितामह दादाजी को देखती है, विदुर जी की देखती है और उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। पांडु राजा की सारी बात याद आ जाती है। वो लोग पांडु राजा के याद करके उनकी आंख से अश्रु बहने लगते हैं। तब भीष्म पितामह कुंती जी को सांत्वना देते हैं कि हम तो आपको तो पहचानते हैं, लेकिन ये बेटे किसके हैं। और दुर्योधन को जब पूछते हैं कि आप किसके साथ युद्ध करने के लिए गए थे, भीष्म पितामह दुर्योधन से पूछ रहे थे कि आप किसके साथ युद्ध करने के लिए गए थे। तब दुर्योधन बोलते हैं कि ये चाची तो है, लेकिन ये राजपाट के लिए बेटे जो है वो नकली लाई है, वो बनावटी लाई है, तो इसके लिए मैं गया था। तब कुंता जी जो बोलती है वो भीष्म पितामह और विदुर जी को बताती है कि ये बेटे नकली नहीं है, ये आपके पुत्र के ही बेटे हैं। तब भीष्म पितामह बोलते हैं कि हमारे बेटे को तो श्राप था, ब्राह्मणी का श्राप था, फिर उनके बच्चे कैसे हुए हैं। तब कुंती जी जो है वो सारी बातें बताती हैं कि जैसे गांधारी को देव से पुत्र हुए, मंत्र से पुत्र हुए, तब वैसे ही ठीक हमें भी देव के मंत्र से पुत्र हुए हैं। और अगर ऐसे में वो देवताओं को विनती करती है तो जो सारे देवताएं हैं जिन्होंने बेटे दिए थे वो आकाशवाणी के थ्रू आकाश में दर्शन देते हैं और साक्षी पूरते हैं। तब दुर्योधन बोलता है कि हम नहीं मानेंगे ये बात, क्योंकि हमने तो सिर्फ आवाज़ सुनी, ये तो कोई भी कर सकता है, हमने तो देव तो हमें दिखाई नहीं दिए। तब भीष्म पितामह और विदुर बोलते हैं कि दुष्ट लोगों को देवता ही दिखाई नहीं देते, वो तो अच्छे लोगों को ही दिखाई देते हैं। फिर कुंती जी जो है वो बोलती हैं कि एक बात रुको, मैं नारद जी को बोलती हूँ। जब मैं नामकरण कर रही थी तो नारद जी ही आए थे, नारद जी को ही साक्षी रख के मैंने बेटे लिए हैं। तो वो नारद जी को बुलाती है और नारद जी आ जाते हैं और साक्षी देते हैं कि हाँ ये पांडु के ही पुत्र हैं और पांचों के नाम मैंने ही रखे हैं। फिर धृतराष्ट्र और दुर्योधन समझ जाते हैं कि अब तो हमारा आधा राजपाट गया और वो दोनों लेके जाते हैं। अब धृतराष्ट्र सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तब धृतराष्ट्र दुर्योधन को बोलते हैं कि बेटा एक काम किया जाए कि जो हमारी पुरानी हवेली है हम लोग उनमें उनको रखते हैं। ऐसे करके पांचों भाइयों और कुंती जी को बोलते हैं कि आप लोग हमारी जो पुरानी हवेली है उसमें रहो। उसकी बात बताते हुए धृतराष्ट्र दुर्योधन को बताते हैं कि वहाँ पे 21 लोग रहते थे जो कंकर मारते थे ऋषि मुनियों की, जो कि यमुना के किनारे तपस्या करते थे, उनको बहुत छंछेड़ते थे। तो ऋषि मुनि ने क्या किया कि उनको श्राप दे दिया था कि आप भूत योनि में यहीं पे भटकते रहोगे। और वो लोग बहुत आजीजी करने लगे। तब उन्होंने बोला था कि जब वायुसूत आपके यहाँ आएगा तब भी आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसे करके वो ऋषि मुनि है उन्होंने बताया था। तो वहाँ पे कुंती जी बहुत खुश हो जाती है और वो भीम से बोलती है कि देखो दुर्योधन कितना अच्छा है, हमें रहने के लिए घर दिया, सब कुछ दिया। तब भीम बोलता है कि माँ नई जगह पे विश्वास करना ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और वो क्या बोलते हैं कि कुंती जी को बोलते हैं कि आप नीचे सो जाओ। पहले माले के दूसरे माले पे युधिष्ठिर को सुलाते हैं, तीसरे माले के अर्जुन को, फिर सहदेव को, फिर नकुल को, ऐसे करके वो सुलाते हैं। और खुद वो सोता नहीं है, वो सोचता है कि मैं कल दोपहर में सो जाऊँगा, कल दिन में सोऊंगा, लेकिन रात तो मुझे जगना ही है। ऐसी अजनबी जगह पे और सोना, आराम से सोना ठीक बात नहीं है। तो कुंती जी भीम को बोलती है कि तू तो जन्म से ही वहमीला है, तू तो बहुत वहम वाला है, बहुत शक करता है। इतने में क्या होता है कि आधी रात होती है और जो भूत लोग थे 21 वो निकलते हैं बाहर और वो नकुल के पास जाते हैं और उनको खाऊं खाऊं ऐसी जो आवाज़ थी वो आ रही थी। तो भीम ने वो सुनी और वो भीम उनके भूत लोगों के पास गए और बोला कि इसको क्या सूख लकड़ी को खाओगे, आप मुझे खाओ, मुझे मरने की इच्छा है। तो वो लोग भी खुश हो गए कि ये तो मोटा सा है, हट्टा कट्टा सा है। तो भीम बोलता है कि एक काम करो, आप मुझे तो यहाँ कैसे खाओगे, आप एक काम करो, आप टेरेस पे चलो। ऐसे करके वो भूत को भीम ऊपर टेरेस पे लेके जाता है, टेरेस पे लेके जाता है और वहाँ पे उनको बोलते हैं कि एक काम करो, आप सब लोग मेरे ऊपर आ जाओ। ऐसे करके भीम अपने ऊपर ले लेता है और सबको दबा के मार डालता है। फिर क्या करता है कि सबका तोरण बना के उनको फिर दरवाजे पे लटका देता है। सुबह में जब दुर्योधन, शकुनी मामा, धृतराष्ट्र, उनको ये लगता है कि रात को तो ये जो भूत निकले थे उन लोगों ने पांडव लोगों का भस्म कर दिया होगा, वो लोग मर गए होंगे। लेकिन उन्होंने दूर से देखा तो उनको सारे जो भूत थे वो लटकते आए। और कुंती जी जब सुबह में उठी तो वो तोरण देख के बहुत घबरा गई और चिल्लाने लगी कि ये तो भूत है। फिर वो अपने चारों बेटों को जगाती है। फिर दुर्योधन और शकुनी मामा भी आ जाते हैं। फिर भीम को जगाया जाता है और भीम बोलता है, अपनी कुंता माता जी को सारी बातें बताता है
कि आपके तो जो बबी भतीजा है उन्होंने तो बहुत अच्छा किया था, हम लोगों को मारने का इंतज़ाम किया था, वो तो अच्छा हुआ कि मैं पूरी रात जग रहा था, वरना हम लोग कोई रहते नहीं। फिर दुर्योधन को भी पता चल जाता है। फिर दुर्योधन क्या करता है कि उन लोगों का सारा खाने का, पीने का, रहने का, कपड़े वो सब दुर्योधन भेज रहा था, सबका इंतज़ाम दुर्योधन कर रहा था।